सिलेबस में ट्विस्ट देखने को मिला था। सटीक वे में अपना एक रणनीति, अपनी एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ डेज में मुझे अपना सिलेबस कवर करना है। दो चीज़ें हुई हैं 2025 में जिसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। सिलेबस क्या है, सिलेबस के अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, इस चीज़ को ध्यान में रख करके प्रिपरेशन अगर आप करोगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। दोस्तों नमस्कार, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी का प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, तो 2025 का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो चीज़ें हुई हैं 2025 में जिसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। सबसे पहला, सिलेबस चेंज हुआ है। 2025 से पहले यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी का सिलेबस कुछ और था। 2025 से सिलेबस में ट्विस्ट देखने को मिला था। पहला पॉइंट ये दिमाग में रखना है। दूसरा, ये सब जो पैटर्न फॉलो कर रहे थे एपीएफसी के एग्जाम में, जहाँ पे कुछ चीज़ें फिक्स थी कि इंग्लिश के क्वेश्चंस 20 के आसपास पूछे जाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 के बीच में आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज होगा, फिर सोशल सिक्योरिटी एंड करंट बेस्ड 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, फिर क्वांट एंड रीजनिंग का तकरीबन 20-22 क्वेश्चन मिलेगा, फिर आपका अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग के क्वेश्चंस होंगे। बट 2025 में थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा पूछा नहीं गया। तो 2025 में क्या चेंजेस हुआ है और कौन कौन से टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस चीज को ध्यान में रख करके प्रिपरेशन अगर आप करोगे तो नो डाउट आप 2026-27 की का जो एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का एग्जाम है, आप उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। किसी टीचर की जरूरत नहीं है, आपको यूट्यूब पे भरा पड़ा है कंटेंट। इवन मेरी भी जो पुराने लेक्चर्स हैं वो भी भरे पड़े हैं। आपको उसके द्वारा आप अपना सटीक वे में प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा चैट जीपीटी, जो एआई टूल्स जितने सारे हैं, इन सब का यूज करके आप बहुत ही सटीक वे में अपना एक रणनीति, अपनी एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ डेज में मुझे अपना सिलेबस कवर करना है। जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्वालिफाई करना है, उन डाउट्स को क्लियर करना है, और क्लियर करने के बाद मुझे जो है जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चंस पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं, ताकि मैं उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकूं। सिलेबस क्या है, सिलेबस के अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने ज़रूरी हैं, उसे हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। इसके ऊपर में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। उस पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई आइकन पर मिल जाएगा, आप वहाँ से भी चीज़ों को समझ सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग पैटर्न समझें तो जो पूरा एपीएफसी का एग्जाम होने वाला है, इसके दो सिलेक्शन स्टेज होंगे। पहला जो स्टेज होगा सिलेक्शन का, इसके अंदर आपका एक ऑफलाइन मोड में पेपर होने वाला है, जहां पे 120 क्वेश्चंस होंगे 300 मार्क्स का, यानी कि हर क्वेश्चन देखा जाए तो 2.5 मार्क्स के आसपास का पूछा जाएगा। 2 घंटे का पेपर होगा, कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। हालांकि पूरा पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी में। पार्ट ए के अंदर इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, पार्ट बी में जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका अप्रोक्सीमेटली 0.83 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाना है। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पूरा पेपर होगा, ऑफलाइन मोड में ओएमआर बेस्ड जो है पेपर होने वाला है। सेकेंड जो सिलेक्शन का स्टेज है वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें आप जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका 50 मार्क्स आपको लेकर के आने हैं। ओबीसी के केस में 45 आप मार्क्स लेकर के आते हो, और एससी एसटी के केस में 40 मार्क्स लेकर के आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है, और फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगा वो इन दोनों स्टेजेस के जो इक्वल वॉल्यूम है 75:25 के रेशियो पर जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मतलब आप जो ऑफलाइन मोड में जो पेपर होगा उसमें आपके जितने मार्क्स होंगे उसका 75% कैलकुलेट करा जाएगा, और जो आपका इंटरव्यू होगा उसका 25% कैलकुलेट करा जाएगा, और उसके बिहाफ पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था उसके अंदर इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक जो क्वेश्चन दिखेगा पार्ट ए में वो है। ठीक है, इंग्लिश के अंदर रीडिंग कम्प्रिहेंशन के 1 to 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स जो कि ग्रामर और यूजेस पर बेस्ड था, इसके 5 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस का नंबर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको ये ना लगे कि सर कुछ अलग चीज बता रहे हैं। यहाँ पे आप खुद भी अगर आप
आपको पेपर मिल जाए, आप आराम से, आपको पेपर मिल जाएगा, इंटरनेट पे अवेलेबल है। निशांत ई एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी अवेलेबल है। आप निशांत ई एकेडमी का एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर पे, तो वहाँ पे जो हमारा कोर्सेस है, उस कोर्सेस में आप ये मॉक टेस्ट के रूप में आपको ये मिल जाएगा और कंप्लीटली फ्री है। आप इस टेस्ट को फ्री में दे सकते हैं बिना किसी कॉस्ट के। ठीक है, वोकैबलरी की बात करें तो यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं, 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि क्लोजेट मीनिंग या सिनोनिम पर बेस्ड था। प्रीपोजिशनल और फ्रेजल वर्ब पर बेस्ड जो है 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस तरीके से इस बार का पैटर्न, लास्ट टाइम का पैटर्न जो है बना हुआ था इंग्लिश का। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका पार्ट बी, जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड, जहां पे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 120 तक गिवन था। इसमें हिस्ट्री एंड कल्चर के 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इंडियन इकोनॉमी पर जो है 9 क्वेश्चंस पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चंस के नंबर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसके 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आई थिंक 3rd या 4th हाईएस्ट है ये। ठीक है, जनरल साइंस के 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि साइंस इंपॉर्टेंट नहीं है, तो साइंस देख लो यहाँ पे क्या क्या पूछा गया है। डिफेंस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चंस था, फिजिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस था, ह्यूमन फिजियोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चंस था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चंस था। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर, आईटी एंड एनवायरनमेंट की बात करें तो 7 क्वेश्चंस पूछा गया है और ये इसका सिलेबस है, मतलब जहां से क्वेश्चंस बने हैं ये सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग पर बेस्ड जो है 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनकी संख्या थोड़ी सी कम हो गई है और यहाँ पे आपको ये सारे टॉपिक्स दिख जाएंगे, कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसका भी नंबर आपको दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें लेबर लॉस की, तो लेबर लॉस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, इस पर 15 क्वेश्चंस पूछा गया है और जो टॉपिक है वो ये टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चंस बने हैं। ये टॉपिक्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, जो भी अपडेट्स है उसे भी देखते हुए चलना है। अकाउंटिंग पर 11 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये अकाउंटिंग के टॉपिक्स पर बेस्ड जो है, आपको यहाँ पे टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो यहाँ पे गिवन है, कौन कौन से क्वेश्चंस के नंबर है वो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ऑडिटिंग पर बेस जो है आपसे 4 क्वेश्चन पूछा गया है। करंट अफेयर पर बेस जो है 10 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपका अवार्ड, साइंस, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, ईपीएफओ रिफॉर्म और फॉरेन इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं। सो ये पूरा सिलेबस था जहां से लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको डिटेल्ड सिलेबस चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने चाहिए इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इससे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ये सिलेबस आप डाउनलोड करिए सटीक वे में, जहाँ पे टॉपिक, सब टॉपिक, सारी चीजें मेंशन होंगी और वो सारे टॉपिक्स होंगे जो आपके जो हर बार जो पेपर हुआ है उन सबको एनालिसिस करके ये बनाया हुआ है। आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना, जस्ट व्हाट्सएप पे आप मैसेज ड्रॉप करिए, आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। इस वीडियो में यही था। अगर आप एपीएफसी का डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो निशांत ई एकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करिए, जहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर आपको क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए या फिर कुछ और एग्जाम्स का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी निशांत एकेडमी एप्लीकेशन पर आप उसे देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।